हेलो दोस्तों, वीकली क्विज इकरा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। 7 से 13 मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 विद रेफरेंस टू कोल गैसिफिकेशन। आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला, कोल गैसिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच कोल इज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड विद एयर, ऑक्सीजन, स्टीम और कार्बन डाइऑक्साइड। कोल गैसिफिकेशन डज नॉट लीव एनी बाय प्रोडक्ट एंड इज इको फ्रेंडली। सो गाइज देखिए, सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत है। अगर हम इसके बायो प्रोडक्ट की बात करें ना, सॉरी बाय प्रोडक्ट की बात करें तो बाय प्रोडक्ट्स इसके जो है वो है स्लैग, फ्लाई ऐश, ठीक है। और आपको मालूम ही है कि भाई इको फ्रेंडली तो ये नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स होगा। पहला स्टेटमेंट सही है। सही जवाब इस क्वेश्चन नंबर 1 का होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF. The Financial Action Task Force is an intergovernmental organization founded on the initiative of the G7. It maintains a set of 3 lists, white, grey and black, to monitor jurisdictions. Currently, Iran and North Korea are the only 2 countries on the black list. 3 statements हैं आपके सामने with respect to FATF. तो ईरान और नॉर्थ कोरिया 2 देश हैं जो ब्लैक लिस्ट में हैं, एकमात्र अगर हम बात करें बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है बिकॉज 2 लिस्ट हैं, 3 नहीं, ठीक है। 2 लिस्ट होती हैं, 3 लिस्ट नहीं होती हैं, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट, व्हाइट लिस्ट नहीं होती। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है और पहला स्टेटमेंट तो सही है ही। सही जवाब होगा इसका सी, दैट इज 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 3, 2 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। एंटीसिपेटरी बेल इज अवेलेबल अगेंस्ट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ओनली, and according to the CRPC, anticipatory bail can be granted by Sessions Court and High Court only. तो दोस्तों देखिए, सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से सही है, ठीक है। एंटीसिपेटरी बेल, इट्स यू कैन से इट्स अ डायरेक्शन टू रिलीज अ पर्सन ऑन बेल एंड इट इज इशूड इवन बिफोर द पर्सन इज अरेस्टेड, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। करेक्ट आंसर इज बी। Number 4, consider the following statements regarding northern river terrapin. It's a species of oceanic turtle native to Southeast Asia. It is categorized as endangered in the IUCN Red List. They can migrate 5,000 to 6,000 miles during breeding season to reach their sandbanks nesting sites. So दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स अगर हम देखें, सारे स्टेटमेंट्स गलत हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा इसका डी। पढ़िएगा इसके बारे में, इसका IUCN रेड लिस्ट स्टेटस क्या है, साथ ही साथ इसकी लोकेशंस एंड ऑल, कहाँ पे ये नेटिव हैं, ये सब जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू कोलोकेशन फैसिलिटी विद रिस्पेक्ट टू NSE. Colocation facility allows stock brokers to place their servers in the data center of NSE. The benefit of colocation is that it allows faster access to the price feed distributed by the stock exchange, and SEBI recently banned the colocation facility. तो guys देखो, थर्ड स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत है। It is not at all illegal. पूरे विश्व में अगर हम देखें तो स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं वो इस तरीके की फैसिलिटीज ब्रोकर्स को बेसिकली अलाउ करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, अगर वो उसके लिए पे कर सके तो, ठीक है। सो 2009 अगस्त में NSE ने कोलोकेशन फैसिलिटी इंट्रोड्यूस किया था विच अलाउड ब्रोकर्स टू प्लेस देयर सर्वर्स इन द डेटा सेंटर ऑफ NSE, ठीक है। सो बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, करेक्ट आंसर होगा इसका बी। Then question number 6, consider the following regarding S-400 air defense system. It is a long-range surface-to-air missile system. S-400 can engage intruding aircraft, unmanned aerial vehicles, cruise missiles and ballistic missiles. India became the first country to receive this from Russia. So देखिए, थर्ड स्टेटमेंट तो यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है, बिकॉज इंडिया के अलावा टर्की, अल्जीरिया, बेलारूस, कई देश हैं जिन्होंने ये रशिया से रिसीव किया है, और ये एक लॉन्ग रेंज SAM यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये बिल्कुल सही है। रशिया इस मिसाइल को 1993 से डेवलप कर रहा है, ठीक है, 1993 से। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ए, दैट इज 1 and 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग
International Criminal Court, that is ICC. ICC is the first permanent treaty-based international criminal court established to help end impunity for the perpetrators of the most serious crimes of concern to the international community. The ICC has universal territorial jurisdiction to investigate and prosecute crimes of international concern. India is a member of the court. So देखिए इंडिया नहीं है, ठीक है, इंडिया इसका हिस्सा नहीं है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर, और साथ ही साथ चाइना भी इसका क्रिटिकल रहता है, यूएस गवर्नमेंट भी इसकी मेंबर नहीं है. ओके, इट इज लोकेटेड इन द हेग. इट इज द कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जेनोसाइड एटसेट्रा. और इसकी जो फाउंडिंग ट्रीटी है दैट इज द रोम स्टैट्यूट. ओके, इट एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2002. सो देखिए सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे अगर हम देखें तो वो गलत है, क्योंकि आईसीसी के पास कोई यूनिवर्सल टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है. ठीक है, जो मेंबर स्टेट्स हैं विद इन मेंबर स्टेट्स ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है. सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ए, दैट इज ओनली 1. देन क्वेश्चन नंबर 8, द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक लॉज व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन. ठीक है, देखिए पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होता, पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होता तब ऑर्डिनेंस आता है. ठीक है, एन ऑर्डिनेंस कैन बी रीप्रोमुलगेटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स. गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन इशू ऑर्डिनेंस ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. सो थर्ड स्टेटमेंट तो यहाँ पे पूरी तरीके से फॉल्स है. ऑर्डिनेंस को कितने भी बार रीप्रोमुलगेट किया जा सकता है, बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट. और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट आंसर होगा इसका सी. जिस तरीके से सेंटर में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लाते हैं उसी तरीके से स्टेट में गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं. प्रेसिडेंट की अप्रूवल की ऐसा जरूरत नहीं होती है. क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी. Countries carry out anti-dumping probes to determine whether their domestic industries have been hurt because of a surge in cheap imports. Countries import anti-dumping duties outside the regime of the WTO. In India, Directorate General of Trade Remedies, that is DGTR, under the Ministry of Finance, conducts the anti-dumping investigations. So, question number 9 अगर हम देखें, इंडिया में अगर हम देखें DGTR, ठीक है, DGTR जो है वो एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट करता है अंडर द कस्टम्स टैरिफ एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर. ठीक है, और साथ ही साथ WTO का एज सच लेना देना नहीं है. ठीक है, कंट्रीज कैरी आउट एंटी डंपिंग प्रोब्स टू डिटरमाइन वेदर द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैव बीन हर्ट बिकॉज ऑफ अ सर्ज ऑफ चीप इंपोर्ट्स. और ये जो ड्यूटीज हैं एज अ काउंटर मेजर जो है इंपोज की जाती है अंडर द मल्टीलेटरल रिजीम ऑफ WTO. सॉरी, ठीक है, अंडर द, नॉट आउटसाइड. तो सेकंड स्टेटमेंट इस वजह से यहाँ पे गलत हो जाएगा. करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1, दैट इज ए. Question number 10, the UN Security Council sanctions have taken a number of different forms in pursuit of a variety of goals. The Security Council has applied sanctions to promote non-proliferation, support peaceful transitions, protect public health, constrain terrorism. So guys, यहाँ पे प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ को अगर हम हटा दें तो बाकी सारे यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट हैं. करेक्ट आंसर होगा इसका बी, दैट इज 1, 2 and 4. Okay, UN has an elaborate system of imposing sanctions on member countries for not complying with UN resolutions. और साथ ही साथ अंडर द चैप्टर 7 ऑफ द UN चार्टर, UN सिक्योरिटी काउंसिल इज ऑथोराइज्ड टू टेक एक्शन. ठीक है, आगे चलते हैं गाइज. क्वेश्चन नंबर 11, GST काउंसिल से रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स हैं. एवरी डिसीजन ऑफ द GST काउंसिल शैल बी टेकन बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. द वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द GST काउंसिल मीटिंग शैल हैव अ वेटेज ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट. सो टोटल का 2/3 नहीं 1/3 होता है. ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है और स्टेट गवर्नमेंट का जो वेटेज है वो 2/3 होता है और पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है. Correct answer is A. Question number 12. Permafrost. Permafrost is any ground that remains completely frozen for at least 2 years. There is approximately twice as much carbon in permafrost than is currently in the Earth's atmosphere. They are located only in high latitudes around the Arctic and Antarctic regions. So,
It can be located in southern hemisphere, not just on mountain tops. ठीक है, it occurs frequently in ground ice. It can also be presented in a non-porous bedrock. तो permafrost is any ground that remains completely frozen, यानी कि minus you can say 32 डिग्री F, ठीक है, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी ज्यादा कोल्डर फॉर एटलीस्ट 2 years straight. ओके, सो करेक्ट आंसर होगा इसका 1 and 2, दैट इज ए. Question number 13. Consider the following statements regarding International Energy Agency. The IEA is a Paris-based autonomous intergovernmental organization established in the framework of the OECD. It helps its members respond to major oil supply disruptions. And to become a member of the IEA, the country need not necessarily be a member of the OECD. So third statement गलत है, because सिर्फ और सिर्फ OECD के मेंबर्स ही IEA का सदस्य बन सकते हैं. ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स होगा, बाकी दोनों सही हैं. करेक्ट आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 14. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस 2021. WHO defines rare disease as having a frequency of less than 1 per 10,000 people. Financial support under Rashtriya Arogya Nidhi shall be provided by the central government for treatment of rare diseases, and the policy will make use of a crowdfunding mechanism to cover the cost of treatment of rare diseases. So यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स है, क्योंकि WHO रेयर डिजीजेस को डिफाइन करता है एज हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन 6.5 to 10 per 10,000. ओके, लेस देन 1 नहीं. और बाकी दोनों स्टेटमेंट सही होंगे. सही जवाब होगा इसका सी. ठीक है, तो ये जो नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस आई थी, इसके तहत फाइनेंशियल सपोर्ट 20 लाख तक का दिया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा. साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट विल आल्सो बी क्रिएटिंग अल्टरनेट फंडिंग मैकेनिज्म. ओके, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म सेटअप करेगी. सो करेक्ट आंसर इज. आपको बताना है इनमें से ई वेस्ट कौन कौन से हैं. लेड, कैडमियम, बेरिलियम, मर्करी, पॉलीविनाइल क्लोराइड. सही जवाब होगा इसका डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ई वेस्ट ब्रॉडली जो है वो कवर करता है वेस्ट फ्रॉम ऑल द इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. इट आल्सो कंप्राइजेस ऑफ आइटम्स सच एज कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स एटसेट्रा एटसेट्रा. सो सारे के सारे सही होंगे. सही जवाब होगा इसका डी. तो आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है दोस्तों. मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्द. धन्यवाद.